सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए इस क्लास 10th का साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आ गया हूँ, ठीक है। एंड आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी। एंड इसके बाद भी और सारे बुक्स से भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इस फिलहाल ये मॉडल पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, ठीक है। एंड मैं ये बताना चाहूँगा, इस नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो आप सारे लोग जाकर के ज्वाइन कर जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th का, कोई भी स्टूडेंट्स एक ग्रुप से ज़्यादा ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई एक ही ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक ही मैसेज आपको बार बार जाएगा, दो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे को ज्वाइन करेंगे आप एक ही ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिला तो इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो यहाँ पे कौन सी आपका आंसर सही होगा? तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। दूसरा जो है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो यहाँ पे केवल समतल दर्पण में, दूसरे अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, सही परावर्तक पृष्ठों पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी परावर्तक पृष्ठों पर ये गमन लागू होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए, पहला आधी, दूसरा दोगुनी, तीसरा तिगुनी, चौथा चौथाई। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है, एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है? R/2, यानी कि आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आधा हो जाएगा, यानी कि थर्ड का ए आपका आंसर सही होगा, ठीक है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गाइस, मैंने जैसे कि लिखा था, एफ इज इक्वल्स टू R/2, ठीक है, यानी कि फोकस इज इक्वल टू रेडियस बाई 2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है इसका सेंटीमीटर जो है 20 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 20/2, यानी कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि सेंटर पर जब एक कोई भी अगर इंसान अगर है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है? तो सेंटर पर ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को और चलते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो यहाँ पे देखिए, आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर नंबर ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कि वास्तविक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले तो गाइस, यहाँ पे देखिए, वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो यहाँ पे देखिए, इस पहला का आपका क्वेश्चन नंबर 7वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड गाइस, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हमारा जो यार मेहनत होता है कि मतलब आप लोगों तक, सारे लोगों तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाने का, वो यार सक्सेसफुल बना देना इसको, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सोलर कुकर में किसी गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पहला देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर परवलयिक दर्पण। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने को, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले तो गाइस, यहाँ पे देखिए, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस की संभवतः, तो दोनों अवतल दर्पण, दोनों उत्तल दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले तो, किसी भी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है? देखिए, P इज इक्वल्स टू 1/f, या फिर F इज इक्वल्स टू R/2, या फिर P इज इक्वल्स टू F, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है P और F की जो फोकस दूरी का मतलब इन दोनों का जो संबंध होता है वो जो होता है P इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, लेंस आवर्धक व्यंजक लिखे। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए, एम इज इक्वल्स टू माइनस V/U, बी इज इक्वल्स टू मतलब बी, एम इज इक्वल्स टू U/V, सी एम इज इक्वल्स टू माइनस U/V, या फिर डी, एम इज इक्वल्स टू B/U। तो आपका जो सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एम इज इक्वल्स टू B/U इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, यानी कि इंसान के लिए सुष्ट दर्शन की
अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी कि जो कम से कम दूरी कितनी होती है, मतलब इंसान जो है कम से कम नज़दीक में कितनी दूरी तक को देख सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए गाइस ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है 11, 12, 13। एंड जो भी गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको जरूर से कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे पहला वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो है सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा यहाँ पे इमेजेस आपके बनते हैं। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो तो आपका जो है जो आपको आँख में जो मतलब इमेज बनता है वो वास्तविक यानी कि रियल एवं उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया में दोनों अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह को का आपस में आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे संयोजन, वियोजन या विस्थापन या द्विस्थापन। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा वियोजन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चले तो गाइस यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो पहला द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, निश्चित अनुपात के नियम से, या फिर अवगाद्रो के नियम से, या फिर डाल्टन के नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलो तो गाइस उपचयन में, ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का वृद्धि यानी कि निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 16 का जो है ए सही हो जाने को ऑक्सीजन का वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलो तो पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो एक्स का नाम क्या होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो है ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को तो गाइस यहाँ पे देखिए धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि क्षारीय होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दृश्य में जो देखिए यहाँ पे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, आपको अच्छे से देखना है कि क्या दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा क्या दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पे एसिड गिर रहा है तो इसका हाथ यहाँ पे जल रहा है, इधर भी एसिड गिर रहा है तो इसका हाथ यहाँ पे जल रहा है। देखिए जल की बर्बादी को रोका जाए, संद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी, धूम्रपान से बचे, या फिर भोजन करने से पहले हाथ धोएं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18 आपका 19 है, तो 19 का जो है बी हो जाएगा, यानी कि संद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी। ठीक है, मतलब चेतावनी ये है, यहाँ पे अलर्ट या दिखाया गया कि भाई आप ऐसा हाथ वगैरह मत रखना एसिड वगैरह पे, अदरवाइज आपका हाथ जल सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में एसिड गिरेगा तो वो उसको जला देगा। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को चले तो गाइस यहाँ पे देखिए क्षारक जल में घुसकर कौन सा आयन प्रदान करती है, मतलब जो है क्षारक या आपका जल में घुसने के बाद कौन सा आयन प्रदान करती है। तो H+, OH-, Cl या फिर H3O+। तो यहाँ पे देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि OH- को रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कैलोरीन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलो तो गाइस यहाँ पे देखिए क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संरक्षक है, वह पदार्थ क्या होगा। अम्ल, क्षार, लवण, क्षारक। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छे समझिए। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील यानी कि पानी में घुल भी जाता है, उसका स्वाद कड़वा भी होता है, स्पर्श करने पर साबुन की तरह उसको लगता है, तथा उसका जो है वो प्राकृतिक का संरक्षक यानी प्राकृतिक को बचाता भी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्षार का ये सारे नेचर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर से निम्नलिखित में से पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्ष कहते हैं। तो देखिए कौन सा, मतलब अगर पीएच मान का वर्षा होता है तो उसको अम्लीय वर्ष बोलते हैं, एसिड
रेंज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि अगर 5 pH मान वाला अगर बारिश हो तो उस एरिया में इसको एसिड रेन भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर से तो गैस यहाँ पे देखिए किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है उसे पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, गैस फटफट ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सा है। फिर से बताता हूँ गैस, किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है, किसी अभिक्रिया अगर किसी रिएक्शन में अगर गैस निकल रही है तो उसके पास जलती हुई अगर कोई तिल्ली को ले जाया जाता है, मतलब कोई अगर गैस निकल रही है उसके पास अगर आप माचिस की तिल्ली को जला कर ले जाओ तो कौन सा गैस ऐसा होता है जिसमें से जब वो जलेगा तो वहाँ से जो है फटफट की ध्वनि यानी कि फटफट का साउंड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ हो जाए या फिर नाइट्रोजन के साथ हो जाए या फिर हाइड्रोजन के साथ हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऐसा होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन का गैस अगर निकल रहा हो और अगर पास में माचिस का तिल्ली जला करके आप ले जाएं जलता हुआ तिल्ली को तो वहाँ से फटफट करके आवाज़ आएगी बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन अवशोषण कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छोटी आंत पे होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले तो देखिएगा इस यहाँ पे बताया जा रहा है रक्तवाहिका जो रुधिर को हृदय से सिर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। पहला सिरा, धमनी, कोशिका या फिर जाइलम। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो है बी हो जाएगा, यानी कि धमनी यहाँ पे ये काम को करती है, यानी कि ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा एंड उसका आंसर को नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कोई अंग अगर कट जाता है तो रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, लसिका या फिर प्लेटेस्टस। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है क्वेश्चन 29 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्लेटेस्टस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पादप की वायवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। परिवहन, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में 30 का सी हो जाएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन हो सकता है ये इसका इंग्लिश में शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए प्रकाश का संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए अमाशय के आंतरिक स्तर में अम्ल की रक्षा किस द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो पहला श्लेष्मा, पेप्सिन, पीत या फिर जठर रस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आपका जो है एक आंसर से हो जाएगा श्लेष्मा के द्वारा करी जाती है, ठीक है। श्लेष्मा द्वार के द्वारा यहाँ पे देखिए अमाशय के आंतरिक स्तर में अम्ल की रक्षा जो है श्लेष्मा द्वार के द्वारा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का निम्न में से किस जीव का क्षुद्रांक सबसे लंबा होता है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य, कुत्ता, गाय या शेर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो है सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के चलते हैं अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है। विखंडन, मुकुलन या फिर पर्णुरुदर भवन या फिर द्विखंडन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कि विखंडन की तरह इसका जनन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को चले तो पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि में है। तो फिर मुलुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन या फिर बीजाणु समासंधन। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 और चलो तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप का मादा जनन का अंग भाग है। परागकोश, अंडाशय, तंतु, पंकुसर। तो यहाँ पे देखिए पंकेसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अंडाशय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संरचन रोग है। तो यहाँ पे देखिए कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया या फिर कोरोना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का सी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 36 हाँ तो गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है।
38 की ओर चलो तो गए शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, तो शुक्राणुशय में या फिर शुक्राणु वाहिना में या वृषण में या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है सी हो जाएगा, यानी वृषण में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 35 का तापीय विद्युत संयंत्र में तो उष्मा ऊर्जा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, या फिर चौथा नाभिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चले तो गोबर गैस को अन्य किस गैस के नाम से जाना जाता है, तो पहला सीएनजी, दूसरा एलपीजी, जैव गैस या फिर CO2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे देखिए हमारा ये तो 40 क्वेश्चंस हो गए। अभी 1-2 दिन में आपका पूरा मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा एक बार और से गाइस। ठीक है, जिससे कि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। एंड इसके बाद जो है आप लोग को और भी इसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को अगर कराऊंगा, उसके बाद और भी आप लोग को बुक्स वगैरह से कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाए। एंड जो भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना मत भूलिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी एक ही ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।